की शुरू होती है। हम देखते हैं कि यहाँ मॉन्स्टर कुछ लोगों को घेरे हुए होते हैं, और हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर्स एक लड़के और एक लड़की को घेरे हुए होते हैं। वो लोग बहुत घायल भी होते हैं। पर यहाँ ये लड़का ही हमारी इस सीरीज का मेन MC है। देखा, इस पहली लड़की है, ये कहती है कि आज हम लोग मरने वाले हैं शायद। तब MC कहता है कि नहीं, मैं मर नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भी बहुत कुछ करना है, मैं नहीं मर सकता। और अब हम चलते हैं कुछ समय पहले, देखते हैं आखिरकार ये लोग यहाँ ऐसे कैसे फंसे। तो हमें दिखाया जाता है जाफारी सिटी प्रेजेंट में हमारा MC अपने डैड से बात कर रहा है और कहता है, अब मैं 18 साल का हो गया हूँ डैड, और आपने कहा था कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तब आप मुझे सच्चाई बताएंगे। शाहनवाज सिटी की सच्चाई क्या हुआ था वहाँ पर उस मॉन्स्टर ट्राइड में, और क्यों आपको सब लोग दोषी ठहराते हैं और आपको जेल में डाल दिया गया। मुझे सच्चाई बताइए डैड, आपको मुझे आज सच्चाई बताना ही। मैं आपका नाम क्लियर करना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से। अब हमें पता चलता है कि आज से 8 साल पहले एक मॉन्स्टर ट्राइड आया था शाहनवाज सिटी में, जो कि एक पूरे अर्थ का सबसे बड़ा डिजास्टर था, जहाँ MC के पापा सिर्फ बचे थे लास्ट में। और इन्वेस्टिगेशन में दिखाया गया कि MC के पापा हार्ले उस समय सिटी को छोड़कर चले गए थे, जबकि ऐसा नहीं था, और वो उस समय सिटी के रक्षक थे, इसीलिए उन्हें 10 साल की सज़ा और उसके बाद मौत की सज़ा सुनाई गई है। और अब इसी के कारण लोग मुझे ट्रेटर का बच्चा बुलाते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे ट्रेटर का बच्चा बुलाते हैं। इसी कारण से मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मैं जहाँ जॉब करने गया वहाँ भी लोग मुझे उसी नाम से चिढ़ाते थे। यहाँ तक कि जब मैं ब्लड डोनेट करने भी गया तब भी लोग कहते थे कि ट्रेटर का ब्लड कौन लेगा, जो ट्रेटर का ब्लड लेगा उसे हायर पनिशमेंट देगी। MC अपने डैड से कहता है, डैड मैं हमेशा सोचता रहा कि मैं आपका नाम क्लियर करूँगा, यहाँ से मैं सच्चाई जान के रहूँगा। आखिरकार क्या हुआ था उस दिन? तब हमें यहाँ पता चलता है हमारे MC का नाम फ्रांसिस है, और उसके डैड कहते हैं अब उस समय बहुत पीछे बीत चुका है बेटा, अब उन लोगों ने मुझे गिल्टी मार लिया है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और तू दूसरे शहर में चले जाओ, वहाँ अपनी पहचान छुपा के एक अच्छी ज़िंदगी जियो और नाम भी बदल लेना। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है एक ट्रेटर का बच्चा होना, मैं एक पिता होने लायक नहीं। तब गुस्से से MC कहता है कि पापा आपकी कोई गलती नहीं थी, मैं जानता हूँ, आप बस मुझसे इस समय झूठ बोल रहे हैं, आप सच्चाई मुझे बताइए। तभी हमें दिखाया जाता है MC बाहर निकलता है। हम बाहर निकलते ही वहाँ के गार्डों से कहते हैं ये देखो आ गया ट्रेटर का बच्चा, और उससे MC से कहते हैं कि अब रजिस्ट्रेशन फीस 3 गुना बढ़ा दी गई है। MC ये सुनते ही हैरान हो जाता है और कहता है 3 गुना, ये तो 10,000 होता है, ये तो इतना कैसे बढ़ गया? तब गार्ड्स कहते हैं हमें नहीं पता, ये ऊपर से ऑर्डर आया है, और ये तो दया है ऊपर बैठे लोगों की कि तुमको अभी भी अपने डैड से मिलने दिया जाता है, वरना तो उस ट्रेटर को किसी से नहीं मिलने दिया जाता। और ये सब तुम्हारे साथ ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे डैड ट्रेटर थे। फिर हमें MC बताता है कि उसके डैड इस पूरे कंट्री के सबसे बड़े हीरो में से एक थे, उन्होंने कई सारी उपलब्धियां प्राप्त की, कई सारे मेडल प्राप्त किए इस देश को बचाने में। फिर कहता है कि मैं ढूंढ कर रहूँगा आखिरकार सच्चाई क्या थी। फिर MC बाहर आ जाता है। 3,000 रुपया ही अभी तक मेरे लिए बहुत था, मैं अपने खर्चे से कैसे करके 3,000 रुपये निकाल के यहाँ देता था। अब मुझे स्टार फन वॉरियर के बारे में बता देता है। एक ग्रुप होता है जैसे कि जो हंटर गिल्ड होता है, ऐसा उसमें 16 डब्ल्यू में, वैसे यहाँ भी स्टार फन वॉरियर है। हर सिटी में अलग अलग ग्रुप होता है गिल्ड, उसी में सब मैनेज किया जाता है सभी मशीनरी को। तो फिर MC बताता है मुझे इतने साल से मैं एक मशीनरी की ज़िंदगी जीते हुए इतना ही पैसा कमा पाता हूँ कि अपनी ज़िंदगी रिस्क में डालकर फिर मैं 3,000 रुपये बचा के कैसे भी करके अपने डैड के लिए देता था। लेकिन अब 10,000 रुपये बड़ी मुश्किल से मैं कैसे लाऊंगा। फिर हमें MC के स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कि स्पिरिट एक 11
कॉन्स्टिट्यूशन 8, स्ट्रेंथ 8, एजिलिटी 16। फिर एमसी बताता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन का सब कुछ 1 पे होता है और एक स्टार फॉलन वॉरियर के नॉर्मल स्टार फॉलन वॉरियर का भी 10 पे होता है। मेरा तो सिर्फ 2 ही चीज़ 10 पर है, एक एजिलिटी और स्पिरिट। पिछले 6 महीने से यहीं पे अटका हूँ, मैं लेवल अप नहीं किया अभी तक और मुझे अपने पापा का नाम क्लियर करना है, इसीलिए मुझे कैसे भी करके उनसे हमेशा मिलना होगा ताकि किसी दिन उनका मूड हो जाए और मुझे वो सच्चाई बता दें। तो इसलिए मुझे कैसे भी करके 10,000 रुपये इकट्ठे करने होंगे, पर मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपये हैं। फिर वो एकदम से अपने लॉकेट की तरफ देखता है और उसे सोचता है कि क्या मैं इसे बेच सकता हूँ। ये मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है, उन्होंने मुझे यह प्रेजेंट में दिया था और उन्होंने बताया था कि यह मेटरॉइड के अंश से बना हुआ है और इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर एमसी खुद को मारते हुए कहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे ये नहीं बेचना है, मुझे चलना चाहिए मशीनरी गिल्ड और वहाँ देखना चाहिए कोई हाई रैंक टास्क जिसपे कम मेहनत में ज़्यादा पैसा मिल जाए। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग देखते हैं मशीनरी हॉल जलपरी इंस्टीट्यूट। वहाँ सभी लोग बातें हैं कि देखो वो आ गया, यह हमारे गिल्ड का सबसे बड़ा कचरा है, यह अभी तक 3 साल से अवेकन हो गया है पर इतना कमज़ोर है ताकि ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहे। हो सकता है इसके पिता का कर्मों का सजा मिला और इसीलिए इतना कचरा। फिर हमारा एमसी कहता है कि ये सब कमीने हैं और फिर एमसी डायरेक्टर के ऑफिस में आ जाता है और फिर एमसी बोलता है मिस्टर ओ, और हम देखते हैं कि यह एक बुढ़ा सा आदमी होता है। क्या आप मेरे लिए 11 टास्क देख सकते हैं? फिर मिस्टर ओ एमसी को मारते हुए कहते हैं कि गधे, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि मुझे मिस्टर ओवेन बुलाया करो, तुम गिल्ड में रहना चाहते हो या फिर ओहो। सिगार फूकते हुए कहते हैं 11 टास्क, और तुम क्या करोगे? तुम तो मुश्किल से ही F रैंक टास्क को कंप्लीट कर पाते हो, उसमें भी तुम्हारी हालत खराब हो जाती है और तुम्हें 11 का टास्क चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मेंबर्स की रक्षा करें ताकि उन्हें कुछ हो ना। फिर एमसी मिस्टर ओवन के सामने हाथ जोड़कर कहता है मिस्टर ओवन, ये मेरी बहुत मजबूरी है, मुझे कैसे भी करके ए रैंक का टास्क चाहिए। तब मिस्टर ओवन कहते हैं ओके, कुछ स्पेशल लोग अब जाना चाहते हैं कहीं, उन लोग को ले जाना है, बस उन लोग का स्काउट करना है और उसके लिए तुम्हें 20,000 रुपये देंगे। तो एमसी सुन के बहुत खुश हो जाता है और फिर मिस्टर ओवन के पाँव पकड़ लेता है और कहता है आई लव यू। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद एमसी के टकले पे अंडा खुला होता है। फिर एमसी वहाँ से निकल कर तैयार होकर आ जाता है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। वहाँ पे वो देखता है कि यहाँ के सभी लोग जूनियर या एवं स्टार फॉलन वॉरियर होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की कहती है कि तुम्हें ही मिस्टर ओवन ने भेजा है, मैं इस टीम की लीडर हूँ, मेरा नाम योने मुराय है। फिर एमसी उसको देखकर सोचता है ये तो एक इंटरमीडिएट वॉरियर है। तो आज का हमारा पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोग को इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से चाहिए तो 10 लाइक्स और 5 कमेंट करवा दीजिए। ओके बाय गाइस।